ये सब तब शुरू हुआ जब एक औरत ने अपने बाथरूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान ले ली। पुलिस ये क्वेश्चन कर रही थी कि ये सुसाइड है या नहीं। पूरा नेशन ये क्वेश्चन कर रहा था कि क्यों एक खुश रहने वाली बीवी और माँ ने अपनी जान ले ली, या किसी ने उसे धक्का दिया था, और क्यों उस औरत के पीठ पर आपत्तिजनक सेक्सुअल टैटूज बने थे। उसके एक हफ्ते बाद ही उसके ससुर ने भी अपनी जान ले ली, और फिर एक 14 वर्षीय बच्ची की लाश को सूटकेस में बंद पाया गया। पर ये तीनों चीज कैसे कनेक्टेड है? और इस केस को पेचीदा ये बात बनाती है, तीनों चीजों से जो जुड़ा हुआ था वो इंसान एक ऐसा इंसान था जिसे पूरे साउथ कोरिया ने एक वक्त पर बहुत प्यार दिया था। पर क्यों? आपका भी यही क्वेश्चन होगा। तो आइए आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए हम इस केस को पूरी तरीके से जानते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि इस चैनल में हम नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम से रिलेटेड सॉल्व, अनसॉल्व, मिस्ट्री और स्ट्रेंज केसेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन किन्हीं में से है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस केस को हम पूरी तरीके से जानने के लिए जा रहे हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को कौन नहीं जानता? साउथ कोरिया आज वर्ल्ड वाइड फेमस है अपने इकोनॉमिक बूस्ट, अपने के ड्रामास, अपने के पॉप कल्चर्स और बीटीएस के लिए। पूरे वर्ल्ड से लोगों का ये ख्वाब होता है कि वो एक बार साउथ कोरिया जरूर जाए। पर कहते हैं ना, कोई भी चीज कभी भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकती, और साउथ कोरिया भी उनमें से एक है। कभी कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरीके से पूरे नेशन को झकझोर कर रख देती है, और ये केस भी कुछ ऐसा ही है। ली यून हाक का जन्म 26 जुलाई 1982 को साउथ कोरिया में हुआ, और उन्हें एक बहुत ही रेयर किस्म का डेंटल ट्यूमर था। और ये एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है जिसमें इससे ग्रसित इंसान का जॉ पूरी तरीके से डिसफिगर्ड हो जाता है अगर टाइमली मैनर पर सर्जरी ना कराई जाए तो। इस बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद ली ने शादी की और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम है युनली। युनली को अपने पिता से ये बीमारी हेरिडेटरी ट्रांसफर हो गई थी। क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन बीमारी है और इस बीमारी को लोगों तक ज्यादा पहुंचाने के लिए साउथ कोरिया के नेशनल टेलीविजन चैनल MBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ली को अप्रोच किया। जब ये बीमारी को साउथ कोरियन टेलीविजन ने ब्रॉडकास्ट किया तो पूरे नेशन की सिंपैथी उनके पास आ गई। ब्रॉडकास्ट में ये दिखाया गया था कि कैसे ली इस बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद अपनी बच्ची और अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं, और ली ने लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें थोड़ा डोनेशन किया जाए ताकि वो अपनी बेटी का सर्जरी करा के उसे एक अच्छी लाइफ दे सके। इस ब्रॉडकास्ट का असर ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्री 2005 में फिल्म की गई थी, पर 2017 तक लोगों ने उसके सपोर्ट में पैसे ली के अकाउंट तक भेजते रहे। 2005 के बाद ली के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था और लोगों ने ये अज्यूम करके रखा हुआ था कि वो एक वैसा ही व्यक्ति है जैसा ब्रॉडकास्ट में देखा गया था, एक दयालु और फरिश्ता। पर क्या वो सच में ऐसा था? बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और उसकी लाइफ को डिटेल में तब अनकवर किया गया जब 14 साल की बच्ची की लाश सितंबर 2017 को पाई गई, और कोरियन पब्लिक ये जानकर शॉक रह गई कि मोलर डैडी का असली चेहरा क्या है। उस वक्त पाया गया कि मोलर डैडी ने अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अपने लिए बहुत कुछ किया था। डिजाइनर क्लोथिंग्स, महंगे रेस्टोरेंट में खाना, इतना ही नहीं, अपने महंगे शौक को पूरा करते करते उसने घिनौने शौक भी शुरू कर दिए थे। उसने एक प्रोस्टिट्यूशन होटल भी खोला हुआ था जिसे उसने मसाज पार्लर से ढका हुआ था। वो ऑनलाइन ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिसे पैसों की बहुत ज़रूरत होती थी और उन्हें सेक्सुअल फील्ड में ढकेल देता था। बाद में ये भी पाया गया कि मोलर डैडी ने ऑनलाइन बहुत सारी लड़कियों का शिकार किया था,
पर उससे भी आश्चर्य की बात ये थी कि उसने अपनी खुद की वाइफ को भी इस बिजनेस में डाल के रखा हुआ था। वो उनके हिडन वीडियोस बनाता और उन वीडियोस को इलीगल साइट्स पर अपलोड करके पैसे कमाता। उसकी वाइफ ने उससे शिकायतें की थी कि उसके जो स्टेप फादर हैं वो उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, पर इस बात को सुनकर कोई एक्शन लेने के बजाय मोलर डैडी ने अपनी वाइफ को बोला कि तुम फिर से उनके साथ वही सब करके वो रिकॉर्डिंग उन्हें वापस दे दो ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। जब उसके वाइफ ने देखा कि उन्हें किसी तरह से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है, तो अपने मरने के एक हफ्ते पहले उसने अपने ससुर पर केस किया और एक हफ्ते बाद अपनी जान ले ली। उसके सुसाइड नोट में यह पाया गया था कि मोलर डैडी और उसके ससुर उसे जबरदस्ती इस काम में ढकेल दिया करते थे और कुछ बोलने पर उसे मारा पीटा जाता था, और इन सब से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली थी। जिस महीने उसकी वाइफ ने अपनी जान ली, उसी महीने के आखिरी में मोलर डैडी ने एक ऐसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया जिसे सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है। उसने अपने 14 वर्षीय बच्ची को बोला कि वो अपनी दोस्त को बहला फुसलाकर अपने घर ले आए। जब वो अपनी दोस्त को घर ले आई तो अपने पिता के कहने पर उसने अपनी दोस्त को उसके ड्रिंक्स पर स्लीपिंग पिल्स मिला के दे दिए। उसके बेहोश होते ही मोलर डैडी ने अपनी बेटी को पार्क जाने के लिए कहा और बोला कि तुम रात में 8:30 बजे के बाद आना। उसकी बेटी ने अपनी पिता की बात मानी और वो वहां से चली गई। अपनी बेटी के जाते ही उसने अपनी बेटी के दोस्त के साथ रेप किया और वैसे ही छोड़ दिया। नशा उतरने के बाद जब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और अपनी हालत को देखकर डरी तो मोलर डैडी ने उसकी जान ले ली। उसके बाद अपनी बेटी की सहायता से उस लाश को सूटकेस में भरकर एक गड्ढे में जाकर फेंक दिया। उस विक्टिम के डिसअपीयर्ड होने के बाद उसके माँ बाप ने उसके मिसिंग होने की फाइल रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसकी तलाश शुरू हुई, और उसकी तलाशी ने ही मोलर डैडी के अपराध को उजागर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान युनली ने अपने पिता का साथ देने की बात एक्सेप्ट की और अपने अपराध को कबूल कर लिया। पर जब मोलर डैडी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसने सीधे सीधे कोई भी अपराध करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने किसी को नहीं मारा है और उसकी दोस्त खुद से ही गिरकर उसे चोट लगी थी और वो मर गई। सुप्रीम कोर्ट ने ली यून हॉक को मौत की सजा सुनाई और उसकी बेटी को 4 साल की सजा सुनाई, इस कंडीशन पर कि अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहा तो उसकी सजा को 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पहलू तक आ पहुंचे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।